हर दिन डिस्ट्रैक्शंस हमारे गोल्स को तोड़ देते हैं। कभी फोन की नोटिफिकेशन तो कभी रैंडम सोच, और दिन के एंड में यही लगता है कि यार आज तो कुछ अचीव ही नहीं हुआ। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारा ब्रेन एक लेजर की तरह फोकस करे सिर्फ एक ही टारगेट पे, तो तुम्हारा रिजल्ट कितना पावरफुल होगा। सिर्फ 3 मिनट्स में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपना लेजर फोकस कैसे बिल्ड कर सकते हो, वो भी सिर्फ 4 स्टेप्स में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए। तो चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 1, क्लियर योर माइंड। सबसे पहले अपने ब्रेन को एक नोटबुक जैसा समझो। जब नोटबुक के नोट्स बिखरे होते हैं तो कोई चीज समझ नहीं आती, ऐसे ही आपका ब्रेन है। जब आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्शन से बड़ा होता है तो आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती और ना ही आप कोई काम अच्छे से कर सकते हो। इसलिए पहले अपनी डिस्ट्रैक्शंस को लिखो और साइड पे रख दो। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को क्लियर करती है और एक ही चीज पर जूम इन करने में मदद करती है। और एक प्रो टिप, कोई भी काम शुरू करने से पहले 7 सेकंड्स के लिए डीप ब्रीथ्स लो। ये आपके माइंड को काल्म करता है और फोकस करने के लिए रेडी करता है। स्टेप नंबर 2, सेट माइक्रो गोल्स। लेजर फोकस का मतलब होता है एक बड़ी प्रॉब्लम को तोड़कर छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना। अपने काम को माइक्रो गोल्स में डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक असाइनमेंट लिखनी है तो खुद से क्या हो कि मैं ये एक साथ नहीं लिखूंगा, बल्कि ये 15-15 मिनट के पोर्शन में लिखूंगा। मैं पहले 15 मिनट लिखूंगा, फिर 5 मिनट रेस्ट करूंगा, फिर 15 मिनट लिखूंगा और फिर 5 मिनट रेस्ट करूंगा। और आप ये जो 15 मिनट लिखोगे वो आपका 1 घंटे में लिखने के बराबर होगा, क्योंकि आप उसे विदाउट डिस्ट्रैक्शंस लिख रहे हो। तो जब आप उसे पूरे फोकस के साथ 15 मिनट लिखते हो तो ये भी पॉसिबल है कि आप अपने असाइनमेंट को उन 15 मिनट्स में ही कंप्लीट कर लो। या अगर आपने कोई बुक रीड करनी है तो उसे एक साथ मत पढ़ो, बल्कि खुद से कहो कि एक एक पेज करके पढ़ते हैं। मतलब अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, क्योंकि छोटे गोल्स ब्रेन के लिए मैनेजेबल होते हैं और आपका फोकस नेचुरली शार्प हो जाता है। याद रखो, आपके ब्रेन को छोटे विंस बहुत पसंद आते हैं। जब भी आप कोई छोटा माइक्रो गोल कंप्लीट करते हो तो आपके ब्रेन को मोटिवेशन मिलती है, जिससे आपका नेक्स्ट स्टेप और भी ज्यादा आसान हो जाता है। स्टेप नंबर 3, रिमूव नॉइज। डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा सोर्स होता है हमारा इन्वायरमेंट। इसलिए फोन के अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को ऑफ करो, हेडफोन्स लगाओ और एक काल्म स्पॉट चूज करो। जब आप इन्वायरमेंट को कंट्रोल करते हो तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो यहाँ एक और ट्रिक है, अपने वर्क स्पेस को मिनिमल रखो। जितना कम सामान होगा उतने ही कम डिस्ट्रैक्शंस होंगी और आपका ब्रेन सीधा काम पर रहेगा। स्टेप नंबर 4, मेंटल एंकोर। एक मेंटल एंकोर रखो, एक सिंपल रिमाइंडर लाइन, जैसे अभी सिर्फ यही करना है। जब भी आपका माइंड भटकता है या डिस्ट्रैक्शंस में जाता है तो उस लाइन को रिपीट करो। यह आपको दोबारा आपके गोल पे लाएगी और आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करेगी। जैसे लेजर बीम अपने टारगेट पे फिक्स हो जाए, चाहे एग्जाम की तैयारी हो या काम का डेडलाइन। एक एनकोर लाइन आपको हमेशा फोकस रखेगी और आपको फोकस रहने में मदद करेगी। तो बस, क्लियर माइंड, माइक्रो गोल्स, डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट और मेंटल एंकोर, ये 4 स्टेप आपको 3 मिनट में लेजर फोकस देंगे। इन्हें डेली अपनी जिंदगी में अप्लाई करो और देखो कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी लेवल कैसे नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। क्योंकि असली पावर सिर्फ नॉलेज में नहीं बल्कि फोकस्ड एक्शन में होती है। तो अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसा मजीद वैल्यूएबल कंटेंट ऑन द वे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे प्रोडक्टिव। अल्लाह हाफिज।